Hello, good morning, and welcome back to my another blog. So, good morning everyone, and first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी दिन की शुरुआत हुई थी घर के कामों से, बिकॉज आज था कार्तिक पूर्णिमा। तो इसी की वजह से जो है मुझे रात को उठ के सारे घर के काम कर लिया, साफ़ सफाई पूरा कर ली। वो इसलिए ना, क्योंकि बिना साफ़ सफाई किए पूजा पाठ करना ना ही उचित है और ना ही अच्छा लगता है। सो हम लोग भोर में ही चले गए थे आज नदी नहाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पापों का नाश होता है अगर आप स्नान करो तो, वो भी सूर्योदय से पहले। सो इसीलिए सनराइज होने से पहले ही हम चले गए थे और उसके बाद हमने जो है वहाँ पर सूर्यदेव की थोड़ी सी पूजा की और उसके बाद हम उसको पानी में बहा दिए थे और इसी तरह से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। और आज मैंने पढ़ाई से दिन की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं की और मेरी नाव बहुत अच्छे से बह गई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। सो गाइस, किन किन ने सूर्यदेव को आरती दे के उनकी आरती की और नाव भी छोड़ा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, इसी तरह से मेरी हुई और फिर ये बच्चे भी साथ में थे। उन्हें नहीं ले जाना था मेरे साथ, लेकिन हुआ यूँ कि मेरा छोटा वाला बाबू जो है वो उठ चुका था और वो उठ गया तो अब उसको घर में नहीं छोड़ सकते थे, इसे ही वो तंग करने लगा था। तो फिर उसको भी साथ में ले गए। अब जब चली गए थे तो फिर हमने सोचा कि नहा भी लो, आए ही हैं तो। इसी तरीके से एक दिन हम सबको ही सुबह सुबह नहा लिए ठंड ठंड में। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो इसी वजह से मैंने स्वेटर भी पहन लिया। ये मैं रेडी हो गई थी कोचिंग के लिए और अब मुझे जाना था मेरे मित्र के साथ, यानी कि मेरी साइकिल के साथ। और फिर हम चले गए कोचिंग पे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको एक काम करना कर पड़ेगा जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, और वो है कि आपका जो घंटे का बटन है सब्सक्राइब करने के बाद उस बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, किसी तरह का सजेशन हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हमेशा ही उस कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। कोचिंग में आज हमने किया परसेंटेज। चूँकि आप लोगों को पता है मैं परसेंटेज के अभी नोट्स बना रही हूँ। जो भी डिफ़िकल्ट सवाल है उन्हीं सबको मैं ज़्यादातर नोट कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ आज नए तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे सर। फिर आने के बाद मेरे हो गए थे लगभग 11:15 हो गए थे और आने के बाद मैंने जो है अपना आज प्रसाद बनाना शुरू किया। मैंने खीर बनाई थी आज और उसके साथ ही रोटी। आज मेरा था फास्टिंग और मैं कभी वैसे ज़्यादातर फास्ट नहीं करती हूँ, तो खाना वगैरह आज नहीं बनाया क्योंकि मैं फास्ट थी। तो मेरे साथ साथ पूरा परिवार भी वही सब खाया। तो बस यही था फ्रेंड्स। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज कोचिंग में पढ़ाई करी और कोचिंग से आने के बाद थोड़ी सी करी थी रात को, क्योंकि और दोपहर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी जिस वजह से नहीं कर पाई। और थोड़ा सा लाइव भी आई थी आज, तो वो भी कारण था कि मैं आज दोपहर में पढ़ नहीं पाई थी। मैं बैठी थी वही हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही थी। और ये देखिए, मैं रोटी बनाने के बाद फिर लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा पायस और खाया। और खाने के बाद फिर मैं घर के दूसरे काम की, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन, वो सारी चीज़ें किया।
और फिर शाम को फिर से रोटी बनाई और इसी के साथ रोटी वगैरह खा के फिर मैं बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए, जो मेरा था लास्ट स्लॉट, और वो था मेरा मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बिकॉज़ मैथ्स और जीके दोनों में ही ज़्यादा मेरा ध्यान है। एक्चुअली रीजनिंग और इंग्लिश को मैं ज़्यादा नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, बट अभी थोड़ा सा बिज़ी है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को मैं जल्दी से ही शुरू कर दूँगी। और मुझे पता है ठंडा के दिन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर पाती हूँ, तो दिन आ रहा है कि मैं उन सब पे ज़्यादा और फोकस कर पाऊँ। सो गाइज, मैं आज आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप लोग बोलते हो ना कि आप लोगों से कोई खुश नहीं होता, यानी कि अगर आपकी सास हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो उन लोगों को आपके काम पसंद नहीं आते, आप उन्हें जितना भी कर दो तो वो सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती। और ये देखिए, मैं बना रही थी रात को रोटी और बाबू भी बैठ गया था वहीं पर नीचे में ही, सामने में ही खाने के लिए। सो वही थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। जो आप सोचते हो ना कि अ, हमारे जो घर वाले हैं वो हमारी नहीं सुनते, या फिर उन्हें जितना भी कर दो उन्हें कम लगता है, तो उन्हें हमेशा वैसे ही लगेगा। क्योंकि मुझे पता है जो सासू माँ होती है बहुत ही गिनी चुनी होंगी, जो कि इतना समझती है कि ये जो बहू है इनके भी कुछ सपने हैं, ये भी कुछ करना चाहती है। लेकिन बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनका कहना है कि हमारी बहू है, हमारी खा रही है, मतलब जो हम बोलेंगे वही करे, जितना हम बोलेंगे उतना करे, अपने तरफ से कुछ भी ना करे। तो अगर आपको अपने लिए कुछ करना है ना, तो मैं तो कहूँगी कि आपको अपना मन की सुनना चाहिए, ना कि दूसरे के। भले ही आप किसी का भी खाते हो, लेकिन ऐसा है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप अभी के काम को बाद में करें, इस तरह से होने से आपको करना पड़ेगा। बोलने वाला बोलेगा ही, लेकिन आप याद रखिए, जब तक आप अपने लिए नहीं आवाज़ उठाएँगे, तो आपके लिए दुनिया नहीं उठाएगी और आपके लिए कोई और नहीं कर देगा। सो इसीलिए अपने कामों को खुद चयन कीजिए कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। किसी और के बोलने पे आप वो काम करें, तो ये मेरे हिसाब से अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। सो गाइज़, ये फिर रात को मैं अरब खा लिया था, उसके बाद उसका मैंने थोड़ा-सा तेल मसाज किया, क्योंकि अब उसका आदत भी हो गया है, उसको हर रोज़ चाहिए। और फिर पानी इधर-उधर का पी लेता है, तो उसको सर्दी भी थोड़ा-सा हुआ है, और अभी ठंडा का दिन में है, हमको लगता है कि रहेगा ही। सो एनीवेज़, मैंने उसको जैसे-तैसे करके सुला दिया, मालिश वगैरह करने के बाद, और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने किया मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, और बस इसी तरह से आज की मेरी दिन इधर ही समाप्त हो जाता है। और मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जगी थी, लगभग 9 बजे मैं सो गई। और बस मैं फ्रेंड्स आप लोगों से भी बोलूँगी, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अगर अच्छा करना है, तो फिर लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा। सुन के भी ऐसा बिहेव करें कि आपको कुछ सुना ही नहीं दिया, क्योंकि आपको फिर टाइम कोई देगा नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ता है। और मैं भी टाइम निकालती हूँ, मेरे भी काम पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे लिए पढ़ने का टाइम थोड़ा भी नहीं बचने वाला है। सो गाइज़, प्लीज़ थिंक पॉजिटिव एंड हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेगेटिव बिल्कुल भी मत लें। अगर कोई आपको गुस्साता भी है, तो आप सोचिए कि ये उनका माइंडसेट है, जो उनको मेरे पे गुस्सा आ रहा है। इसी तरह सोच के अपने आप को सँभालिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़।